Hello, students. I hope all of you are healthy and safe. It's your worksheet number 76 for class 6 to 8, scheduled to be done on 1st October 2020. Yes, very good. All of you know that we have to write down our name. You have to write down your name, your class teacher's name, your roll number, as well as your student ID. Now let's start with our worksheet. Rohan had come to the city for the first time. रोहन पहली बार शहर आया था. He saw lots of vehicles running on the road. उसने बहुत सारे जो vehicles थे, वाहन थे, उनको चलते हुए देखा रोड पे. He went to visit the city by car. और वो जो शहर को देखने गया तो वो किससे गया? By car. His uncle stopped the car in between to get some fuel in it. अब उसके अंकल ने क्या किया? अपनी गाड़ी को रोका और उसमें उन्होंने क्या फ्यूल डलवाना था, यानी कि पेट्रोल डलवाने के लिए वो एक पेट्रोल पंप पे रुक गए. देखिए आपको दिखाया गया ना कि पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जा रहा है. रोहन आस्क्ड हिज अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल. तो उसने अपने अंकल से पूछा, रोहन ने, कि अंकल ये पेट्रोल हम लाते कहाँ से है, या आता कहाँ से है. His uncle told him that petrol is obtained from a black colored thick oily liquid called petroleum. तो किससे मिलता है बेटा? उन्होंने बताया कि जो पेट्रोल है वो मिलता है एक ब्लैक, बहुत ज़्यादा थिक है, जो बहुत ज़्यादा विस्कस है, ऐसा ऑयल है, वो ऑयली लिक्विड पेट्रोलियम कहलाता है. और इट इज़ अ नेचुरल फ्यूल, यानी कि ये हमें नेचर से मिलता है, ये प्रकृति में अपने आप बन के हमें मिलता है. विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल. इसी को बेटा क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, या फिर आप सुनेंगे न्यूज़ में कि कच्चा तेल, कच्चे तेल की कीमत. तो आप कच्चे तेल के बारे में जो सुनते हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, वो पेट्रोलियम के बारे में बात चल रही है. He is formed by the decomposition. It is formed by the decomposition of prehistoric marine creatures or organisms under special conditions. तो ये कैसे बना? ये बनता है मैरीन, यानी कि समुद्र में रहने वाले जीव, जो बहुत लंबे समय तक जब वो पानी में नीचे सतह पर, नीचे की तली में स्पेशल कंडीशंस में जब बहुत समय तक डिकम्पोज होते हैं, तो हमें मिलता है पेट्रोलियम. जैसे हमें कोयला मिलता है ना, जब ज़मीन के अंदर दब जाते हैं हमारे पेड़ पौधे और जानवर, तो वो बहुत सालों बाद हमें कोयला देते हैं. इस तरह से ये हमें क्या देता है? पेट्रोलियम देता है. और ये हमेशा समुद्र में मिलता है, इसीलिए क्योंकि मैरीन यानी कि समुद्री जीवों के मरने के बाद उनके डिकम्पोजिशन से बनता है. We obtain various products from petroleum like petrol, compressed natural gas, diesel, liquefied petroleum gas, which is used to cook food in our households. तो बेटा हमें पेट्रोलियम से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं. पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल मिलता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG मिलती है, जिससे आपने देखा गाड़ियाँ और ऑटोज़ भी चलते हैं. अब डीजल भी हमें इसी से मिलता है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में LPG सिलेंडर है, वो भी पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है. विच इज़ यूज टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड, जो यूज़ होता है खाना बनाने के लिए हमारे घरों में. और CNG इज़ यूज एज द फ्यूल इन व्हीकल्स. तो CNG क्या है? ईंधन के रूप में हमारे जो व्हीकल्स हैं, हमारे वाहनों में भी इस्तेमाल होता है. अब ये देखिए, ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में अलग अलग तापमान पर हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं पेट्रोलियम में से. और ये 1 गैलन पेट्रोल में हमें दिखाया गया कि कितना भाग गैसोलीन है, कितना भाग जेट फ्यूल है, कितना भाग हमें डीजल मिलता है, ये अलग अलग बताया गया है. और बेटा ये हमें अलग अलग तापमान पे भी मिलता है, अलग अलग टेम्परेचर पे मिलता है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम. हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय में पेट्रोलियम बन जाता है, उसमें कई करोड़ों साल लग जाते हैं. वी शुड यूज़ पेट्रोलियम वाइजली. तो हमें बहुत ध्यान से सोच समझ कर पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल. और हमें इसे बचाने के लिए वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स. हमें अपने जो व्हीकल है उसके इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए रेड लाइट पे. वी कैन वॉक और यूज़ बाइसाइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस. और हम पैदल भी चल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमें कुछ छोटी दूरी के लिए जाना है, आसपास जाना है, तो हमें पैदल चले जाना चाहिए.
या साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, हम तंदुरुस्त भी रहेंगे और पेट्रोलियम भी बचा सकेंगे। अब देखिए आज हमें वर्कशीट में करना क्या है। तो आज के क्या प्रश्न है, देखिए आज के क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म ऑफ एंड यूजेस ऑफ CNG एंड LPG। आपको CNG और LPG की फुल फॉर्म बतानी है, फुल फॉर्म यानी कि इनका फुल नेम क्या है वो बताना है, और उसके साथ साथ आपको इसका यूज़ बताना है। तो देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG, और ये कहाँ यूज़ होती है, फ्यूल्स इन व्हीकल्स। और LPG जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो यूज़ होती है टू कुक फूड इन हाउस होल्ड्स। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और पेट्रोलियम यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो है LPG। LPG आपको पता ही है, घर में जो सिलेंडर आते हैं वो LPG सिलेंडर होते हैं और वो खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और जो हमारा CNG आप देखते हो, जो ऑटो है, हमारे बसेस हैं, जो ग्रीन कलर से आप दिखाया जाता है कि वहाँ उसमें CNG का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि CNG बहुत कम पॉल्यूशन करती है, पॉल्यूशन ना के बराबर होता है, जबकि पेट्रोल से डीजल से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है बेटा, हाउ कैन वी सेव पेट्रोल, सजेस्ट सम ऑप्शंस और एक्टिविटी। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम पेट्रोल कैसे सेव कर सकते हैं। In order to save petrol, we can switch off the engine at red lights, we can walk or use bicycle to cover short distances, etc. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ स्लोगन टू मेक पीपल अवेयर अबाउट टू सेव पेट्रोल। तो बेटा हम लोगों को अवेयर कैसे करेंगे, जब हम सबसे पहले अपने एटीट्यूड में चेंज लाएंगे। हम सभी को पहले अपने अंदर ये चेंज लाना है। जो चेंज होता है ना वो हमसे शुरू होता है, कभी भी जो चेंज है वो हमसे शुरू होकर ही वो सोसाइटी में या हम दूसरों को कह सकते हैं। तो देखिए अब हमें इसका स्लोगन लिखना है, और इसके बाद है व्हाट वुड हैपन इफ़ पेट्रोल इज़ फिनिश्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ, राइट योर व्यूज़। तो और आपको लिखना है अगर पेट्रोल पूरा ही ख़त्म हो गया, पूरा पेट्रोलियम ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे और कैसा होगा हमारा जीवन, आपके व्यूज़ क्या हैं वो हमें लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये क्रूड ऑयल का जो है ना बेटा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके लिए ये आपका ये चित्र यहाँ पर लगाया है। इस चित्र में क्या है, ये जो आपका जो ये पिक्चर है ये बता रही है कि क्रूड ऑयल क्या है, ये लिक्विड होता है, ऐसा ब्लैक कलर का थिक ऑयली लिक्विड है जो यहाँ से पाइप में से इस तरह से निकाला जाता है। और ये क्या है, ये फर्नेस है, ये भट्टी है बहुत बड़ी सी, देखिए ये आग जलाता हुआ दिखाया है ना। अब ये जब तेल गर्म होता है तो बेटा 25 से 60 डिग्री, और सबसे पहले ऊपर देखेंगे ना अगर आप, तो यहाँ देखिए 25 डिग्री से नीचे ही जितना गर्म, अगर 25 डिग्री उसका जब टेम्परेचर हो जाता है ना बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे, इसका मतलब क्या, उससे नीचे जब उसका टेम्परेचर है तो हमें पेट्रोलियम गैस मिल जाती है। ये देखिए ये सिलेंडर बना के दिखाया गया है ना, जो हमारी LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद 25 टू 60 डिग्री में हमें मिल जाता है गैसोलीन, यानी कि इसका दूसरा नाम है पेट्रोल। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है पेट्रोल का ही दूसरा नाम है गैसोलीन। अब देखिए 25 टू 60 तो गैसोलीन हो गया। अब 60 टू 180 हमें मिलता है नेफ्था, 180 टू 220 जब टेम्परेचर पे गर्म करते हैं मिलता है पैराफ्रीन। इसी तरह से 220 से 250 करते हैं तो डीजल, और इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो 250 से 300 पे फ्यूल ऑयल, फिर 300 से 350 पे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। तो इस तरह से हमें अलग अलग जो ईंधन है इनसे मिलते हैं, और लास्ट में हमें मिलता है ब्यूटेमिन। तो बेटा ये आपको इसलिए दिखाया गया है कि आपको अच्छे से समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और पेट्रोलियम से कैसे बाकी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि उसको फ्रैक्शंस में बांट देना, जो उसके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब देखिए पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और आप कहाँ यूज़ करते हैं इसको, व्हीकल्स में। टू मूव व्हीकल्स हम लोग CNG का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, वहाँ पे साइड पे लिखा नहीं जा रहा है। व्हीकल्स के लिए यूज़ होती है CNG, ये CNG हो गया। और आपके लिए ये मैंने छोड़ा था, ऊपर आपको सेंटेंस मार्क करा दिया है। और ये क्या होता है, टू कुक फूड। आपको खाना बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम LPG का यूज़ करते हैं टू कुक फूड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं।
तो वी कैन सेव पेट्रोल, वी कैन सेव पेट्रोल बाय स्विचिंग ऑफ द इंजन ऑफ आवर व्हीकल। हम अपने व्हीकल का इंजन अगर रेड लाइट पे स्विच ऑफ कर दें, एंड वी कैन वॉक और यूज़ बाईसाइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस एक्सेट्रा। या फिर हम आसपास अगर हमें जाना है, थोड़ी सी दूरी के लिए जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पैदल चले जाना चाहिए या साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। वेरी गुड। अब नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, राइट अ स्लोगन टू क्रिएट अवेयरनेस। तो हम अगर स्लोगन हम करना चाहते हैं तो स्लोगन एक ये भी हो सकता है, आप इसके अलावा दूसरे भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। सेव फ्यूल फॉर द ब्राइटर फ्यूचर, और यहाँ पर एवरी ड्रॉप इज़ प्रेशियस, इस तरह से ड्रॉप बनाकर ये भी लिख सकते हैं, एवरी ड्रॉप ऑफ फ्यूल इज़ प्रेशियस। आप ये भी लिख सकते हैं एवरी, एक तो आपको मैंने लिख के दिया है, दूसरा आपको मैं ये पिंक से जो बता रही हूँ, एवरी ड्रॉप इज़ प्रेशियस का मतलब हर बूंद कीमती है। तो आप कोई भी एवरी ड्रॉप ऑफ फ्यूल, यहाँ पे आ जाएगा फ्यूल, फ्यूल यानी कि जो ईंधन है, एवरी ड्रॉप ऑफ फ्यूल इज़, या फिर यहाँ आप लिख दो पेट्रोल इज़ एसेंशियल या प्रेशियस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाए अर्थ से तो आप क्या सोचते हैं क्या होगा, अपने व्यूज़ को आप क्या करेंगे, अपने व्यूज़ को आपको पेन डाउन करना है, आपको लिखना है। तो देखिए, इफ़ द पेट्रोल वुड बी फिनिश्ड, अगर पेट्रोल पूरी तरह से कम्प्लीटली फिनिश्ड, अगर ऐसा हो गया कि पेट्रोल पूरी तरह से फिनिश हो गया, इफ़ द पेट्रोल वुड बी फिनिश कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ, वी हैव टू फाइंड द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो हमें दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढने पड़ेंगे, और लिव, नहीं तो हमें रहना सीखना पड़ेगा विदाउट कंफर्ट्स प्रोवाइडेड बाय, नहीं तो जो आराम हमें प्रोवाइड कर रही हैं वो मशीनें, वो चीज़ें, बाय द थिंग्स विच वर्क विद द एनर्जी ऑफ, वो चीज़ें जो एनर्जी किसकी यूज़ करती हैं, फ्यूल की एनर्जी को यूज़ करके हमें कंफर्ट देती हैं, वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, क्योंकि द थिंग्स विच वर्क विद द एनर्जी गिवन बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो जो चीज़ें हैं वो हमें उनके बिना रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए बेटा। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, आपको पहले भी वर्कशीट में समझाया था। नॉन रिन्यूएबल है जो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सनलाइट, विंड, वाटर से एनर्जी जो है मिलती है, वो सब हमेशा हमें मिलेगी, लेकिन हमें उसका भी सही यूज़ करना है। तो हमें अभी से ही अवेयर होना भी है, सबको अवेयर करना भी है कि हम सभी मिलकर पेट्रोलियम के यूज़ को बहुत वाइसली यूज़ करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, और कम से कम जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर ही इस्तेमाल करेंगे, और अपने रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ हम अब स्विच ऑन करेंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को जितना हम कम करेंगे उतना ही लंबे समय तक वो हमारे काम आएंगे, क्योंकि दोबारा बनने में तो उनको मिलियन ईयर्स लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में तो हमारी जनरेशन्स कहीं चली जाएंगी। तो बेटा आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है, अगर हम उनके लिए चाहते हैं कि उनके पास भी फ्यूल हो, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपना वाइज डिसीजन लेकर हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उनकी तरफ स्विच ऑन करना होगा। आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू विल फॉलो दीज थिंग्स इन योर डेली लाइफ, you will change your attitude. So keep learning, enjoy your learning, stay blessed, safe and healthy. Thank you.